अस्सलाम वालेकुम। हर क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा ज़रूर होता है जो कम पढ़ाई करता है और बिल्कुल एग्ज़ाम्स के दिनों में सिर्फ पढ़ाई शुरू करता है और इम्तहान की तैयारी करना शुरू करता है, लेकिन इम्तहान में बड़े अच्छे मार्क्स ले लेता है। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो पूरा साल पढ़ते रहते हैं, पूरा साल मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनके इम्तहान में नंबर बड़े कम आते हैं। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी सिंपल सी वजह ये है कि वो जो ज़्यादा टाइम पढ़ते हैं सिर्फ और नंबर कम आते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उनकी पढ़ाई की जो टेक्निक होती है वो गलत होती है। सो आज की वीडियो में आपके साथ एक टिप्स शेयर करूंगा कि किस तरह आप कम वक्त के अंदर और मेहनत करके आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप ये याद रखिएगा कि आप जब भी किसी सबक को, किसी लेसन को आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक तरीका तो ये होता है कि आप उसको याद करते हैं, याद करने के बाद लिख लेते हैं। उससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि जब आप किसी लेसन को आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद, याद करने के बाद वो लेसन आप अपने किसी क्लास फेलो को समझाएं और आसान वर्डिंग में समझाएं। देखिए, जब आप अपना लेसन किसी दूसरे पर्सन को समझाना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो लेसन कितना अच्छा आपको याद हुआ। अगर आप समझाते हुए कंफर्टेबल रहते हैं और आसानी से अपना लेसन समझा लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब इस लेसन की आपको सही समझ आ गई है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने दूसरे इंसान को समझाना शुरू किया तो आपको समझ नहीं आती कि मैं इसको समझाऊं कैसे, आपके पास वो अल्फाज नहीं होते या समझा नहीं पाते। सो पहला स्टेप आप याद रखिएगा कि आप जब भी कोई लेसन याद करें, इस नज़रिए से याद करें कि ये लेसन मैंने याद करने के बाद किसी दूसरे अपने क्लास फेलो को भी समझाना है और सिंपल वर्डिंग में समझाना है। दूसरी स्टेप याद रखिएगा कि आप गोल्स बनाएं। अब ये देखिए, सब कहते हैं कि गोल्स बनाएं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हम गोल्स कैसे बनाएं। तो उसके लिए याद रखिए कि अगर आप एक मंथ का गोल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि एक महीने में मैंने 3 चैप्टर्स को कवर करना है, तो अब एक मंथ के बाद आप उसको वीकली बेस जो है उसको ज़रूर आप उसको मेंशन करें कि आपने वीक में कितना पढ़ना है। इसके साथ साथ आप अपने गोल को आप डेली के ऊपर लेके आएँ कि एक दिन में मैंने उसमें से कितना पढ़ना है और कितने लेसन को आपने याद करना है। तीसरी स्टेप ये है कि आप जो है वो स्मार्ट टेक्निक जो है स्टडी उसको फॉलो करें। देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो सारी बुक को याद नहीं करता और वो सारे चैप्टर्स को याद नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो स्कीम को फॉलो करता है, वो पेपर पैटर्न को देखता है, वो मॉडल पेपर्स को देखता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनको ज़्यादा टाइम देता है, और जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो उनको ज़्यादा टाइम देता है। इसके साथ साथ वो बाज़ औक़ात जो अपने टीचर होते हैं वो उन टीचर से भी रहनुमाई ले लेता है। तो इस तरह करने से उसका जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है और कम टाइम के अंदर जो है वो हाई स्कोर कर लेता है। और फोर्थ टिप ये है कि आप देखें, जब भी किसी चैप्टर को याद करते हैं और उसको गो थ्रू करते हैं, जब चैप्टर एंड हो जाए तो आप उसके नोट्स ज़रूर बनाया करें। जो आपके नोट्स होने चाहिए वो बिल्कुल सिंपल से होने चाहिए, सादा से होने चाहिए और शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और जब आपके इम्तहान करीब हों तो आप उस चैप्टर के नोट्स ओपन करके देख लें। इससे ये होगा कि आपको पूरे चैप्टर का आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर के अंदर किस तरह की चीज़ें चैप्टर के अंदर मेंशन है। और लास्ट टिप ये है कि आप क्या करें कि जितनी भी चीज़ें जो कि पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्शन कर रही हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल में देखिए वो तमाम ऐप्स जो आपका टाइम ज़ाया करती हैं आप उनको ब्लॉक कर दें। इसी तरह वो तमाम जो दोस्त हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपके साथ बैठ के आपका टाइम ज़ाया करते हैं, आप उन दोस्तों को एग्ज़ाम्स के दिनों में आप उनको अवॉइड करें। और मैंने तो अक्सर क्लास के अंदर अब ये कहता हूँ कि आपकी जो नाकामी है उसका जो ज़िम्मेदार हैं वो सिर्फ 2 शख्स हैं, और वो कौन है? सबसे पहले आप खुद हैं, और दूसरा जो शख्स है वो आपके साथ जो बैठा हुआ है, क्लास में जो बैठा होता है, वो हर वक्त आपको बातों में लगाए रखता है, जो कि आपकी नाकामी का ज़िम्मेदार है। बिल्कुल इसी तरह आपकी कामयाबी का ज़िम्मेदार भी वो भी 2 शख्स हैं। सबसे पहले तो आप खुद हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो कामयाबी का ज़िम्मेदार जो आपके साथ शख्स बैठा होता है, उसको पता होता है कि मेरे दोस्त का ये टाइम बड़ा कीमती, मैं इसका टाइम ज़ाया नहीं करूँ। वो बातों की बजाय आपको स्टडी में आपकी हेल्प करता है।